हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक अरेस्टेड पर्सन जिसको कि अरेस्ट किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उसकी क्या क्या राइट है और पुलिस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटी है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तब भी, और यदि आप एक आम नागरिक हैं तब भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा फर्स्ट राइट क्या है? राइट टू साइलेंस, मतलब एक चुप रहने का उसको अधिकार है, जो कि डिराइव किया था कॉमन लॉ प्रिंसिपल से, राइट टू साइलेंस, जिसका मतलब है नॉर्मली जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल होते हैं वो एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि इस बात पर कि उसने जो है वो चुप है, मतलब उसके साइलेंस पर एक कंक्लूड नहीं कर सकते, उसको गिल्टी नहीं मान सकते। ठीक है। और जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, जिसमें बोला है एनी स्टेटमेंट और कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। पुलिस ऑफिसर की कुछ भी स्टेटमेंट और कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल नहीं माना जाएगा कोर्ट में। और राइट टू साइलेंस क्या है? मेयरली कंसर्न करता है ओनली कन्फेशन, अबाउट कन्फेशन। और जो हमारा आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें बात करी है कि एवरी पर्सन हैज बीन गिवन अ राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब हर पर्सन के पास एक राइट है कि उसे कंपेल नहीं किया जाएगा अपने ही खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं, एक अरेस्टेड पर्सन पर दबाव बनाते हैं कि वो क्या करे, अपने अपराध को कबूल कर ले। बोला है कि हमारा आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में बात करी गई है कि किसी भी पर्सन पर को कंपेल नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने के लिए। ठीक है। और देन हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब किसी भी पर्सन को जब अरेस्ट करके लेके गए हैं उसको ये जानने का अधिकार है कि उसने क्या अपराध किया है, उसे किस बेस पर अरेस्ट करके लेके गए हैं। एवरी पर्सन हु इज गिल्टी who is being arrested by the police officer without a warrant is entitled to know the full particular of the offense, मतलब उसके पास राइट है उस फुल पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर जो है वो उस ऑफेंस की उसने क्या किया है, उसकी कहाँ पर क्या गलती है, उसे सब कुछ जान लेने का अधिकार है। फिर बोला है और पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को ये बोलने के लिए कि तूने जानकर क्या करना है, उसको बिना मतलब के अरेस्ट करके ले गए, बोले ऐसा नहीं किया जाएगा। उस पर्सन को ये जानने का बिल्कुल अधिकार है कि उसको किस बेस पर, कौन सा ग्राउंड है जिस पर उसके अरेस्ट किया जाना। ठीक है। और हमारा सेक्शन 55 ऑफ द सीआरपीसी है, जिसमें बोला है कि एक पुलिस ऑफिसर और द who is a deputed by the senior police officer then such subordinate officer shall before making such arrest, कि एक पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले नोटिफाई करना पड़ेगा द पर्सन टू बी द अरेस्टेड द सब्सटेंस और रिटन ऑर्डर जो है वो सीनियर पुलिस ऑफिसर का उसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है। और यदि ये सब कुछ नहीं किया है उसने, जो है वो ये जो भी उसको जो ड्यूटी दी गई है वो उसने फुलफिल नहीं की है, मतलब एक रिटन ऑर्डर नहीं दिया है अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को, तो जो अरेस्ट होगी वो बोले इन दिस प्रोविजन इज नॉट कंप्लाइड, मतलब इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसने काम नहीं किया है तो अरेस्ट जो होगी वो इलीगल मानी जाएगी। ठीक है। और फिर बोला if a person is being arrested under the warrant, यदि किसी पर्सन को वारंट से जो है अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, मतलब उसके खिलाफ जो है वारंट जारी किया गया है, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है उसको अरेस्ट करने का, तो उसको बोला है हु इज एग्जीक्यूटिंग सच वारंट मस्ट नोटिफाई द पर्सन टू बी अरेस्ट, तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि इसके पास क्या है, अरेस्ट वारंट है, और पर्टिकुलर ऑफ सच वारंट जो है वो भी दिखाने पड़ेंगे और शो करने पड़ेंगे द वारंट इज नीडेड इफ नीडेड। ठीक है। बोला है इफ यदि सब्सटेंस ऑफ वारंट जो है वो नोटिफाई नहीं किए गए हैं तो वो अरेस्ट क्या होगी, अनलॉफुल होगी। फिर बोला हमारा जो आर्टिकल 22 ऑफ सब क्लॉज 2 है, जिसमें बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नो वन
नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन द कस्टडी विदाउट इन्फॉर्म, जिसमें हमें बोला है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा यदि उस पर्सन को ये नहीं बताया है कि उसने क्या किया है, उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो इन्फॉर्म नहीं किए हैं, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यदि जो है पुलिस ऑफिसर क्या करता है, डिनाई करता है, तो उसके पास राइट टू कंसल्ट है और टू डिफेंड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, एक तो बोला कि उसको बिना ये जाने कि उसने क्या किया है उसको अरेस्ट करके नहीं लेके जा सकते, और यदि जो है बोला है कि यदि वो कंसल्ट करना चाहे अपने किसी लीगल प्रैक्टिशनर से, मतलब एक एडवोकेट से और एडवाइस लेना चाहे, तब भी उसको राइट है कि वो अपने एडवोकेट से सलाह ले सकता है। ठीक है, और थर्ड बोला है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट टू बी वेल रिलीज ऑन वेल, मतलब किसी भी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, मतलब उसको जो है वेलेबल जो है वो मिल सकती है, बेल जो मिल सकती है, तो उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, उसको बताए कि वो इंटाइटल है रिलीज ऑन बेल ऑन द पेमेंट ऑफ द श्योरिटी, चाहे वो बेल जो है पुलिस स्टेशन में हो या कोर्ट में हो। मतलब एक पुलिस ऑफिसर के पास ड्यूटी है कि से बोले पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, बताए, इन्फॉर्म करे उस अरेस्टेड पर्सन को कि आपके पास जो है वो राइट है वेल का, और आप क्या कर सकते हैं, इतने अमाउंट की श्योरिटी फॉर्म जो है वो भर के एक श्योरिटी देकर आप वेल जो है वो आपको दी जा सकती है। ठीक है, और द नेक्स्ट है राइट टू बी टेकन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विदाउट डिले, मतलब इसमें यही दिया गया है कि किसी भी पर्सन को विदाउट डिले मैजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करना पड़ेगा, जिसमें 24 आवर्स के अंदर बोला है जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसके खिलाफ जो है वो FIR की जाती है, तो उस पर्सन को तो उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ता है, मैजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करना पड़ता है। ये प्रोविजन हमें दिए गए हैं हमारे CRPC में, जो हमारा सेक्शन 76 ऑफ द CRPC है, वो बात करता है नॉट एक्सीड्स 24 आवर इन एनी केस while calculating the time period of the 24 hour the time necessary for the journey to be excluded। ठीक है, और जो पुलिस ऑफिसर है यदि फेल हो जाए प्रोड्यूस करने के लिए अरेस्टेड पर्सन को बिफोर द मजिस्ट्रेट और 24 आवर, जो पुलिस ऑफिसर जो होगा वो गिल्टी पाया जाएगा रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए, जो हमारा एक रॉन्गफुल डिटेंशन का एक ऑफेंस है वो उसके खिलाफ जो है वो लग जाएगा, मतलब एक पुलिस ऑफिसर जो होगा खुद गिल्टी माना जाएगा रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए। नेक्स्ट है राइट एट ट्रायल, मतलब एक उस पर्सन के पास एक राइट है कि उसको फेयर ट्रायल जो है वो दिया जाएगा। जो हमारा आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सारे ही पर्सन जो है लॉ के सामने, लॉ की नजरों में जो है वो इक्वल है, और उनके सामने उनके साथ जो भी क्रिमिनल CRPC है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि हर पर्सन जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास राइट है एक फेयर ट्रायल का। ठीक है, और है राइट टू स्पीडी और ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बात करी गई है कि हर एक पर्सन को राइट है कि उसका जो केस है वो स्पीडी जो है वो डिसाइड किया जाए। ठीक है, in case wherein the maximum punishment that can be imposed of the 2-year once and accused to be arrested, the investigation for trial has to be completed within the period of 6 months। यदि किसी केस का जो यदि किसी कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिस पर्सन ने जिसको अरेस्ट करके लेके आए हैं, यदि उसकी पनिशमेंट जो है वो 2 साल तक ही है, मतलब उसको 2 ईयर के लिए उसको जो है इम्प्रिजनमेंट जो दी जानी होगी उस ऑफेंस के लिए, तो उसका जो ट्रायल है वो 6 मंथ में ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, और जो एक्सटेंड करता है इन्वेस्टिगेशन, और यदि फिर भी मजिस्ट्रेट जो है रिसीव करे, एक्सेप्ट करे द रीज़न ऑफ राइटिंग और कॉज टू इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से वो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, अदरवाइज बोला है 6 मंथ में इसको जो है वो डिसाइड किया जाएगा। फिर बोला
अगला राइट है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब किसी भी पर्सन के पास राइट है, जिसको भी अरेस्ट किया गया है उसको अपना एडवोकेट करने का, एक लॉयर से अपनी सलाह लेने का, और वो राइट है। ठीक है, और किसी भी एडवोकेट को मिलने दिया जाता है उसने उस अरेस्टेड पर्सन की जिसका जो उसने केस जो है वो लेके रखा हो। ठीक है, और एक राइट है अरेस्टेड पर्सन का कि वो क्या करे, कंसल्ट करे लीगल प्रैक्टिशनर का, और अपनी चॉइस से। पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकते किसी पर्सन को ये बोल दे कि ये एडवोकेट अच्छे हैं वो एडवोकेट अच्छे हैं, उसकी अपनी इच्छा से वो क्या कर सकता है, अपना प्लीडर जो है वो अपना अपना लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो चुन सकता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट राइट है हमारा, राइट ऑफ फ्री लीगल एड, मतलब यदि जो है यदि किसी पर्सन के पास, अरेस्टेड पर्सन जो है वो गरीब है और उसके पास जो है वो पैसे नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, तो पुलिस ऑफिसर या जो कोर्ट है वो उसको बता सकती है, उसके पास राइट है कि वो फ्री लीगल एड में भी जा सकता है, जिसमें एक जो हमारी फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसमें फ्री लीगल जो एडवोकेट है वो दिए जाते हैं उन पर्सन को जो कि गरीब हैं और उनकी जो उनके पास जो पैसे नहीं होते हैं एक एडवोकेट करने के, एडवोकेट की फीस देने के लिए, तो उनको फ्री लीगल एड की सुविधा जो है वो दी जाती है। ये प्रोवाइड किया गया है हमारे आर्टिकल 21 में, जिसमें प्रोवाइड किया फ्री लीगल एड एंड इंडिजेंट पर अक्यूज्ड हु इज कंप्लीट, मतलब कोई भी पर्सन जो कि गरीब है वो अपना जो है एडवोकेट नहीं हायर कर सकता, तो उसको जो है फ्री लीगल एड की सर्विस जो है वो दी जाती है। बोला है नेक्स्ट राइट है राइट टू बी एग्जामिन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब उसको मेडिकल करवाने का भी राइट है। मतलब बोला आर्टिकल हमारा सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी है, वो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब एक अरेस्टेड पर्सन की जो एग्जामिनेशन होगी बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन व्हेन अ पर्सन हु इज अरेस्टेड वेदर on a charge or otherwise alleged at the time of produce before the magistrate। उसको जो है होता क्या है, जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो करवाई जाती है, और at any time during the period of detention of the custody of examination of the body or afford evidence or disprove the commission of this offense। ये कि उस पर्सन को, जो अरेस्टेड पर्सन है, वो जब कस्टडी में लिया जाता है तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो करवाई जाती है, ताकि जो भी उसे यदि कोई लड़ाई झगड़े का केस है तो उस पर कितनी चोटें आई हैं, मतलब सारे ही जो एविडेंस जो है वो उस मेडिकल एग्जामिनेशन में वो मेडिकल ऑफिसर जो है वो दे देते हैं। ठीक है, यही थे हमारे कुछ राइट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमने देखे कि सबसे पहले तो राइट टू साइलेंस, एक चुप रहने का वो अधिकार है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि यदि कोई अरेस्टेड पर्सन चुप है तो उसकी जो है वो साइलेंस पर ही उसको गिल्टी जो है वो मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। बोला किसी भी पर्सन को राइट है कि उसको क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर या कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसको अपने खिलाफ अपना जुर्म कबूल करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। और दूसरा है राइट टू नो, वो उसे जानने का पूरा अधिकार है कि उसे किन ग्राउंड पर जो है वो अरेस्ट किया गया है, उसका क्या कसूर था जिस बात के लिए उसे अरेस्ट किया गया है, उसने क्या ऑफेंस किया है उसके लिए उसको अरेस्ट किया गया। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट टू बेल ऑन रिलीज, और मतलब उसको राइट टू बेल का भी राइट अधिकार है और उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट टू बी बेल ऑन रिलीज। और फोर्थ है उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है 24 आवर के अंदर बोला है पेश किया जाएगा। फिर बोला है राइट टू फेयर ट्रायल का उसका राइट है, राइट टू स्पीडी ट्रायल है, राइट टू कंसल्ट एनी लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब अपना एडवोकेट हायर करने का, लीगल फ्री लीगल एड और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो इसकी राइट है। ठीक है, यही हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये जो चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, जिसमें मैंने, यदि आप मेरी इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे
तो आप देखेंगे कि मैंने सब्जेक्ट वाइज जो है वो यहाँ अपनी वीडियो जो अपलोड करी है। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं या आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।